हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का फुल रूटीन शेयर करूँगी। तो लगभग इसी तरह से मेरा रोज़ का रूटीन रहता है, पर कभी कभी जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि काव्या की छुट्टी होती है तो मतलब चेंज हो जाता है। और वैसे तो मेरा डेली का रूटीन है, पर थोड़ी बहुत टाइमिंग की जो है अंतर हो जाता है। जैसे शिवांश अगर उठ जाता है ना, तो फिर बर्तन मैं बाद में धोती हूँ, नहीं तो फिर मैं फटाफट से सारे ही काम कर लेती हूँ। शिवांश के सोने और जगने पर भी डिपेंड करता है मेरा काम। अभी छोटा है तो फिर उसका मुझे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो काम तो जो है वो होते ही रहते हैं, पर बच्चों को भी तो हमको ही देखना है ना, तो उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो फिर मैं धो लूँगी। वैसे तो ज़्यादा नहीं बर्तन होते हैं, पर घी वगैरह निकालो तो फिर कढ़ाई वगैरह तो हो ही जाती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आंगन में धूप होने वाली है तो फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी। तो शिवांश उठ गया था, उसको नाश्ता वगैरह कराया और फिर उससे बोल दिया था मैंने खेलने के लिए, खिलौने वगैरह दे दिए थे। और मैं उसे देखती भी जा रही थी, आंगन में ही बैठा था छाया में। और जब काव्या होती है तो काव्या के साथ खेलता है, फिर ज़्यादा वो नहीं करता है कि मम्मी की ज़रूरत लगे। पर अभी कोई है नहीं घर पे, तो फिर वो मुझसे ही बातें करता रहता है। तो जिस वजह से अकेले जो है अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं साथ में हूँ तो खेलता रहेगा, नहीं तो फिर नहीं खेलता है। चाहे खिलौने दो या कुछ भी दो, पर फ़ोन दे दो तब तो वो बैठा रहेगा। पर मैंने फ़ोन की आदत तो बहुत पहले ही छुड़वा दी है, तो जिस वजह से मैं देती नहीं हूँ, नहीं तो फिर से पड़ जाएगी आदत। और बर्तन धोने के बाद मेरे कपड़े भी सुबह के रखे हुए थे, तो वही मैंने यहाँ पर भिगो दिए हैं। तो हाथ के हाथ मैं धो दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी छाया है आंगन में और फिर बाद में धूप हो जाएगी। तो जिस वजह से मैंने कपड़े भिगो दिए थे। और फिर राजमा मैंने रात में भीगने के लिए डाल दिया था, तो वो भी अच्छे से फूल चुका है। तो फिर मैं लंच में राजमा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने राजमा को डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और कुकर को बंद करने के बाद 3 से 4 सीटी आ जाएंगी, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि राजमा काफ़ी अच्छे से भीग चुका था। तो यहाँ पर कपड़े मैं धो लूँगी फटाफट से। और फिर उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, और अभी काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं। शिवांश को भी नहलाना है। और पता नहीं सभी लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि इस गर्मियों में बहुत बड़े दिन होते हैं, कटते नहीं हैं, मतलब कि उनकी दोपहर नहीं कटती है, इस तरह से सभी लोग कहते हैं। पर मैं तो पूरे दिन ही काम करती रहती हूँ। समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा लगता है मेरे पे ही काम इतने पड़े हुए हैं क्या, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक तो मैं नॉन स्टॉप लगी ही रहती हूँ। और उसके बाद शाम को, हाँ, गर्मियों में थोड़ा सा 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट मिलता है। और फिर उसके बाद लग जाओ काम में 5 बजे से। चाय और उसके बाद डिनर वगैरह बनाओ, फिर सीधे रात के 10 बजे ही जो है आराम मिलती है। पर जैसे काम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे इतना सारा काम करना होता है, पर मैं लोगों को कहते हुए सुनती हूँ ना, तो फिर मुझे अजीब सा लगता है कि मतलब मैं ही इतना काम करती हूँ कि और भी सभी लोग इतना ही करते हैं। और फिर मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि सभी लोग तो कहते हैं कि उनका काम जल्दी निपट जाता है, आराम करने का भी टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलता है, पर मुझे तो मिलता ही नहीं है। तो फिर वो उनका भी कोई जवाब नहीं होता है। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे, तो फिर मैं एक पानी से और निकाल दूँगी। और यहाँ पर लाइट भी आ चुकी थी, तो फिर देख सकते हैं शिवांश की शरारतें कैसी चल रही हैं। और ज़रा सा भी कुछ छू लेता है ना, तो फिर हाथ तुरंत के तुरंत धोता है। कितना भी मना करो बेटा, अभी गंदे नहीं हुए हैं हाथ, लेकिन वो मानता नहीं है। हाथ धोने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। कुछ भी खाता है या फिर कुछ भी छू लेता है ना, तो हाथ तुरंत के तुरंत धोता है। तो यहाँ पर उसी की वही शरारतें चल रही थी। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो फिर फटाफट से मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे आंगन में ही धूप आ गई है, और इतनी धूप है कि आप खड़े नहीं हो सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। और जितने भी काम है ना, वो सारे आंगन में ही होते हैं। बर्तन, कपड़े, नहाना धोना सारा आंगन में ही होता है, मतलब बाथरूम है आंगन में। तो जिस वजह से फिर जो है मैं सुबह ही सारे काम निपटा लेती हूँ, पर थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं। तो यहाँ पर फिर शिवांश की मैं मालिश कर दूँगी, क्योंकि काम की वजह से उसकी मालिश भी नहीं हो पाती है टाइम से। और सभी लोग बोलते हैं गर्मियों में जो है सुबह सुबह मालिश कर लेनी चाहिए बच्चों की, पर शिवांश उठता नहीं है। एक तो ये भी रीज़न है, और उसके बाद जो है काम होते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि अकेले ही सारे काम भी घर के करने होते हैं और बच्चों को भी संभालना होता है। और शिवांश अभी छोटा है, तो उसको मुझे ज़्यादा ही देखना पड़ता है,
क्योंकि बहुत जल्दी ही वो गिर भी जाता है और घर में बैठने का तो नाम ही नहीं लेता है। अगर मैं कहूँ कि उससे बैठ के खेलो तो फिर वो नहीं खेल सकता है, इधर उधर भागता ही रहता है। तो उसी के पीछे लगना होता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसका मुझे ध्यान रखना होता है। और फिर काम का क्या है, मैं सोचती हूँ कि कुछ ही दिन की तो प्रॉब्लम है, 1 से 2 साल के बाद तो वो इतना समझदार हो जाएगा कि वो खुद से ही समझदार होगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो इस वजह से फिर मैं काम को इतना वो नहीं देती हूँ कि मुझे काम पहले निपटा लो उसके बाद ही बच्चों को देखो। और फिर मैं इधर आ गई हूँ किचन में, लंच की तैयारी करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कल रात को दही जमाने के लिए डाला था, तो वही जम चुका था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो 2 दिन हो चुके हैं, हस्बैंड लौकी लाए थे तो वही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा दही भी जम चुका है तो मैं बना लूँगी आज रायता। तो लौकी का रायता और राजमा लंच में हो जाएगा तो सही रहेगा। और रायता गर्मियों में बहुत ज़्यादा सही रहता है खाने के लिए, तो ठंडा भी होता है, लौकी भी ठंडी होती है, दही भी ठंडा होता है। तो गर्मियों में जितने भी ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ उतना ही सही रहता है हेल्थ के लिए, और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से कम तेल में इसका तड़का लगा दो और आराम से खाओ। तो यहाँ पर जो है मैंने लौकी को काट लिया है और आधी से कम ही मैंने लौकी ली थी, क्योंकि हस्बैंड भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा खा लेते हैं पर इतना ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं है, पर मुझे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो है मैंने लौकी को काटने के बाद इसे 2 से 3 बार धो लिया था और फिर कुकर में डाल दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। थोड़ी सी लौकी थी तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है और यहाँ पर कुकर को बंद कर दिया है। 2 विसल आ जाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और फिर इधर मैंने राजमा के लिए लहसुन प्याज निकाल लिया है, तो उसी को मैं यहाँ पर छील रही हूँ। और लहसुन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे रायते में भी इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए फटाफट से छील लेते हैं और यहाँ पर प्याज को भी कट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर रफली चॉप कर लिया है। तो इसकी मुझे ग्रेवी बनानी है, तो लहसुन प्याज और टमाटर डाल दिया है मिक्सर के जार में। और यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं और उसके बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली थी, तो उसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा जीरा लिया है और खड़ा धनिया मैंने लिया है, तो इसको हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डालने के बाद। मसाले को पीस लिया है और उसके बाद एक कढ़ाई लिया है, जिसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच से कुछ कम लिया है। और यहाँ पर मैंने सारे बेसिक मसाले ले लिए हैं, जिसमें हल्दी, मिर्च और नमक, धनिया पाउडर। तो इनका हम घोल बनाएंगे, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पतला सा घोल बना दिया है। तो इससे मसाले जलते नहीं हैं। कई बार मैं ऐसे भी डाल देती हूँ, पर इस तरह से डालने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेज पत्ता और जीरा डाल दिए हैं, तो जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो मैं यहाँ पर जो मसाला का घोल बना के तैयार किया था वो डाल दिया है। और उसके बाद जो हमने ग्रेवी बनाई थी लहसुन प्याज और टमाटर वाली, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो मसालों को हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतनी ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो मैंने अच्छे से मसालों को भून लिया था और उसके बाद जो है फिर इसमें ऑयल रिलीज़ होने लगा था ना, तब मैंने यहाँ पर राजमा को भी ऐड कर दिया है। राजमा को जब मैंने बॉईल किया था तो शायद मैंने थोड़ा सा कम ही पानी डाला था, तो जिस वजह से ज़्यादा पानी नहीं हो पाया था। और ग्रेवी मैंने उतनी ही रखी थी जितना राजमा में पानी था, उससे एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं डाला था पानी। और इसी तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ, तो जिस वजह से फिर जो है थोड़ी सी ग्रेवी कम हो गई थी, पर राजमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और सभी को बहुत पसंद आए थे। राजमा को मैंने दूसरी साइड में लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मसाले जो हैं अच्छे से घुल मिल जाएंगे राजमा में, तभी जाके टेस्ट अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है। और लौकी में भी 2 विसल आ चुकी थी, तो मैंने उसे साइड में रख दिया था। तो वही मैं एक बर्तन में करके रख लूँगी। तो पहले इसे मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि अभी मुझे कुकर में चावल भी बनाने हैं, तो कुकर भी खाली हो जाएगा
तो इधर मुझे रायता भी बनाना है, तो फिर रायता को भी मैं बना लूँगी। तो ये मेरा दही कल का रखा हुआ था, तो उसको मैंने डाल दिया है। और ये दही जो है थोड़ा सा गाढ़ा था, तो गाढ़ा दही जो है अच्छा लगता है रायते में, ज़्यादा पतला रायता नहीं अच्छा लगता है। और ये वाली जो दही है मैंने जमाई थी ना कल, तो पतला दही था पैकेट वाला, तो उसी तरह से ये जमा हुआ भी है पतला ही, तो वह भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और लौकी के रायते की बहुत सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने लौकी को बॉईल कर लिया था। जब लौकी हमारी बॉईल हो गई थी तो मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया था। और फिर जब लौकी ठंडी हो गई थी तो मैंने दही डाला और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद सूखी लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया। उसके बाद मैंने रायते में ऐड कर दिया। फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। तो रायता हमारा बन चुका है, तो अब तड़का हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, जीरा लिया है और लहसुन। उसके बाद मैंने डाल दी है एक सूखी लाल मिर्च। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रायता लगता है। सिंपल रेसिपी है पर बहुत गज़ब का टेस्ट लगता है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जो कि खाने का टेस्ट जो है दुगना कर देगा। तो गर्मियों में रायता ज़रूर बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। तो यहाँ पर मैंने साइड में चावल पकने के लिए छोड़ दिए हैं, जो कि मैंने जीरा राइस आज बनाए हैं। तो राजमा के साथ चावल तो बनने ही थे, क्योंकि रोटी से ज़्यादा चावल के साथ ही राजमा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बन चुकी थी। तो फिर मैं इधर धनिया भी ऐड कर दूँगी सब्ज़ी में। और थोड़ा सा मैंने धनिया रायता में भी ऐड कर दिया है। और फिर मैं इधर खाना बना ही रही थी, तभी काव्या भी आ गई थी स्कूल से। तो फिर शिवांश गेट खोलने के लिए चला गया है, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और दोनों बच्चों की जो भी बचपन की मेमोरी है ना, वो यूट्यूब पे सेव होती जा रही हैं, जो कि बच्चे जब बड़े होंगे ना तब देखेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर 2 विसल आ जाने के बाद चावल भी हमारे बन गए थे। तो फिर इधर मैंने काव्या के लिए खाना भी लगा दिया है। और यहाँ पर काव्या टीवी देख रही थी, तो फिर मैंने खाना दे दिया है। और टीवी वैसे ज़्यादा तो देखती नहीं है, पर मैंने ही बोला था आजकल इतनी खास पढ़ाई नहीं चल रही है, तो फिर टीवी देख लो, नहीं तो फिर बच्चे क्या ही करेंगे, बोर हो जाते हैं। मोबाइल वगैरह से अच्छा है थोड़ी बहुत टीवी बच्चे देख लेते हैं। और फिर जब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैं इधर रोटी बना लूँगी। और आटा मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रोटियां हमारी बन चुकी हैं, तो मैं खाना भी लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए स्पेशल थाली लगा रही हूँ। तो थाली हमारी लग चुकी है। और आज के लंच में है राजमा चावल, रोटी, खीरा, प्याज और रायता। तो बहुत ही सिंपल थाली है और बहुत ही टेस्टी है। तो आ जाइए आप सब लोग भी खा लीजिए टेस्टी सा खाना। तो चलिए, यहाँ पर मैंने हस्बैंड को दे दिया है। और काव्या खाना खा चुकी थी। तो 1 बजे काव्या की छुट्टी होती है और अभी 2:10 हो चुके हैं। तो मैं भी अपने लिए खाना लगा लूँगी। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने खाना लगा लिया है। तो चलिए खा लेते हैं। और फिर इधर लगभग 4 बज रहे हैं, तो मैंने बर्तन भी धो के रख दिए हैं। और फिर इधर मैं किचन की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दूँगी। तो मैंने सूखे कपड़े से तो कर दिया था, अभी मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा करके ले आई हूँ, तो उसी से मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। तो 4 से 4:30 बजे मैं शाम की झाड़ू भी लगा देती हूँ। और पूरे घर में ही मैंने झाड़ू लगा दी थी। सूट मैंने थोड़ा सा ही किया था, क्योंकि फिर वही बार बार दिखाओ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो हस्बैंड लाए थे आइसक्रीम, तो मैंने कटोरी में सभी के लिए निकाल ली है। तो सभी को मैं दे दूंगी आइसक्रीम और सभी लोग खा लेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।